बारे में छाप रहा है मेरा नाम और वहां के जनरल मैनेजर का नाम लेकर के कि एंड कंपनी ने मिलकर के कमाल कर दिया, और मेरे बारे में कहा कि रेलवे मंत्री का सीक्रेट इंस्ट्रक्शन था। मैं चुनौती देता हूं कि मेरा इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हो नियुक्ति के मामले में, रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पद बहुत छोटी चीज है, मैं राजनीति से निकलकर बाहर जाने को तैयार हूं। लेकिन यह क्या बात चल सकती है? 30 पोस्ट के लिए साउदर्न रेलवे में कुल अभी जो चल रहा है, परीक्षाएं जो चल रही है, वो 17,348 पदों के लिए। एप्लीकेशन आए 72 लाख, एलिजिबल एप्लीकेंट पाए गए 54 लाख, लेकिन जो एवरेज देखा जाता है 50-60% अपीयर होते हैं परीक्षाओं में, तो लगभग 30 लाख लोग अपीयर होंगे। यह परिस्थिति है। यह तो रेलवे को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने यह सार्वजनिक करके जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, उस आपके सामने आ गया। बात एक साथ आ गया, टैकल कीजिए, सब मिलकर टैकल कीजिए। रेलवे को क्यों गाली दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दो, तो सागर में एक बूंद के समान हम एम्प्लॉयमेंट ही तो दे रहे हैं। और जब दे रहे हैं, माफ करिए, ये न दे, अच्छा है, आप बोलिए, रोक दिया जाए। तो फिर ये बात क्यों होनी चाहिए? सागर के एक बूंद के समान ही अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो फिर इस पर इतराज क्यों? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी भर्ती नीति हमारी खराब है। जो भर्ती नीति खराब है, स्क्रैप कर दिया जाए उसको। लेकिन मुझे भी बड़ी पीड़ा है, हम भी बैठ के आपका सुने। नहीं, मंत्री जी बोलिए, और हाउस को तो अध्यक्ष महोदय रेगुलेट करेंगे ना। सुन रहे हैं हम, एक एक बात सुन रहे हैं ना, तो सुनने का खैर भी होना चाहिए। लोकसभा में हम लोग सुनने सुनाने आए, लोकसभा के लिए केवल ये एक विषय नहीं, अनेक विषय चर्चा की। 10-12 लाख लोगों की नुमाइंदगी करके एक दूसरे को सुनाने आए। लेकिन जब सुनाना है तो सुनना भी चाहिए। हमने सुना है, इसलिए हमको सुनाने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय जब कहेंगे हम अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। परिस्थिति को एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज बनता। अनावश्यक भ्रम के बादल खड़े किए जाते हैं। अब कुछ बातों की चर्चा करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। अब ये जो कुछ भी हुआ, आसाम में हुआ, परीक्षाएं देश भर में चल रही, कई रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से हो रही। समस्या कहां है? आसाम में समस्या आई है, महाराष्ट्र में, बाकी जगहों पर परीक्षाएं चल रही। देश बहुत बड़ा, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिहार में था और बिहार में अनऑफिशियल विजिट पर था। मेरे संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था और गैर सरकारी यात्रा पर मैं चुनाव प्रचार में वहां था। इस बीच में मैं तो गांव देहात घूम रहा हूं, कुछ घटनाएं घट रही थी। मैं उन जगहों पर था जहां पर कोई कनेक्टिविटी उस ढंग की नहीं है कि हमको छन कोई बता दे, और मॉडल कोड के चलते कोई अधिकारी साथ में नहीं चलते हैं, कार्यकर्ता साथ में चलते हैं। वो वहां की समस्या से पीड़ित रहता, उसको पता नहीं है कहां क्या हो रहा है। तो जब पटना आए रात में कभी, तो कुछ पता चला, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब 9 तारीख किया, उसके कुछ पहले कहां क्या हुआ आसाम में, कुछ को परीक्षा में जाने से रोका गया, कुछ हुआ, उसके चलते बड़ा हंगामा शुरू हो गया कटिहार में और कुछ जगहों पर। मेरे ध्यान में यह बात आ गई अचानक, और लोगों ने कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि उसके लिए क्या होगा, आंदोलित है। निखिल चौधरी जी का फोन हमारे पास आया हुआ, हमने इनको फोन लगाया। हमने दिल्ली रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत की, जो कुछ जानकारी मिली, तो ये पहले से ही तरीका तय है कि जहां कहीं भी लोगों के परीक्षा में डिस्टर्बेंस होता है, दूसरा मौका वैसे परीक्षार्थियों को दिया जाता है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, दूसरा मौका देने की बात आप लोग कर दीजिए। तो कटिहार में लोग मान नहीं रहे थे, लिखित दे कोई, और लिखित से मान नहीं रहे थे। वहां के अधिकारी बता रहे थे कि भाई ये तो रूल है, हमारा नियम है, परंपरा है, अगर नहीं देने दिया गया दोबारा परीक्षा दी जाएगी। हमसे पूछा गया, हमने भी कहा इसमें कोई खास बात नहीं, जो परीक्षा नहीं दे पाए उनका दोबारा परीक्षा हो जाएगी। अब साहब मेरे बारे में कहा गया, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो देहात था। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी 17 नवंबर को, पटना से हिंदुस्तान टाइम्स का संस्करण है, वहां भी छपा। मैंने देखा एक दिन सुबह सवेरे सवेरे उठ करके लिखा हुआ नीतीश इन्फ्लेम्ड पैशंस। मैं तो दंग रह गया, उसको पढ़ा। While some youths prevented Bihari candidate from taking test for Group D posts of Northeast Frontier Railway in Guwahati a week ago, little did they know that would snowball into a major conflagration. This spiral of violence now threatens to engulf the entire Northeast, with militant groups targeting Hindi-speaking residents in general and Biharis in particular. करिए इनकी भूमिका। The candidates, इस पर अखबार लिखता है, the candidates returned to Bihar and complained to the railway authorities there. रेलवे अथॉरिटीज देयर कंप्लेंट। कौन बिहार में लौटा, किसको कंप्लेंट किया? रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार टोल्ड अ हिंदी न्यूज़पेपर दैट दे शुड हैव फाउट बैक। ये मेरे बारे में लिखा। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द कमेंट्स एंड द इंसिडेंट इन द डिटेल, स्पार्किंग अटैक्स अगेंस्ट रेल कम्यूटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गैर जवाबदेही की बात और असत्य कोई बात हो ही नहीं सकती। मैंने किसी को नहीं कहा,
मैं कह भी नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे बारे में छापा गया कि मैंने कहा कि उनको लड़ना चाहिए। वाह रे वाह, किसको कहा, कब कहा? ये वहां के अखबार में छप रहा, ये वहां के अखबार में छप रहा। ये कौन सी जवाबदेही का परिचय दे रहे, कौन सी बात हो रही है, किसने कंफर्म किया? अब अध्यक्ष महोदय देखा हमने तो बड़ा संवेदनशील मसला, रेलवे मिनिस्टर को ही कह दिया। हमने तत्काल प्रेस को बुला करके इसके बारे में हमने सफाई दी। अब वो सफाई कैसे छप रही है, उसका क्या टेस्ट में छप रहा है, मैं ज्यादा को कोट नहीं करना चाहूंगा। वहां का एक अखबार है असम ट्रिब्यून, वो छाप रहा नीतीश कुमार डिनाइज रोल इन वायलेंस, गुवाहाटी नवंबर 17। हम 17 तारीख को पटना में जो प्रेस मिल सका उससे हम बता रहे हैं कि यह बिल्कुल गलत है। और श्री तरुण गोगोई जी, माननीय मुख्यमंत्री असम को भी हम फोन पर कहते हैं कि मेरे बारे में छापा गया गलत है। आपके माध्यम से असम की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, यह बिल्कुल असत्य है। मुझको क्या मालूम है कहां क्या छप रहा, मैंने डिनाई किया। अब जो छप रहा, यूनियन रेलवे मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार टुडे डिनाइड instigating violence against the railway passengers from northeastern region. The denial of the railway minister has been carried by a press release of NF Railway this evening. हमने पटना से किया, पीटीआई, यूएनआई सब ने रिलीज किया, एनएफ रेलवे के रिलीज से भी दिया गया ये न्यूज। अब उसके आगे लिखते हैं इट मे बी मेंशन्ड, अब अखबार लिख रहा इट मे बी मेंशन्ड दैट सेवरल क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द राष्ट्रीय जनता दल चीफ Lalu Prasad Yadav have been alleging instigation by the railway minister and some other politicians of Bihar behind the heinous attack on the railway passengers from any region. मैंने जब ये खबर मेरे पास ये फैक्ट्स आया, इसको मैंने देखा, तत्काल मैंने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को फोन लगाया। सामान्यतः मैं नहीं करता हूं, लेकिन संवेदनशील मसला था, उनके हवाले से खबर दी गई कि उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर का हाथ और दूसरे पॉलिटिशियंस का। मैंने फोन लगाया, हमने कहा यह छपी है खबर, आपने ऐसा कहा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूठ, मैंने उल्टा कहा। मैंने ठीक इसके उल्टा कहा जहां कहीं भी कहा कि रेलवे मिनिस्टर ने हमसे भी बातचीत की, उन्होंने भी कोशिश की, यहां कहा वहां का ये कहा। हमने कहा यह असम के अखबारों में छपा, उन्होंने कहा हम प्रेस को बुला के खंडन करेंगे। प्रेस को बुलाया, खंडन किया। लेकिन यह तरीका है, बगैर सोचे समझे, बगैर ये सोचे कि कहां क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी, ये खबरें छापी गई। मैं गुवाहाटी में नहीं बैठा रहता हूं, कौन क्या लिख रहा है, छाप रहा है, इसके बारे में पूरी खबर नहीं। रेलवे के द्वारा वहां विज्ञप्ति पर विज्ञप्ति दी जा रही है कि रेलवे भर्ती कैसे हो रही है, लेकिन अफवाहें हैं कि जो थमती नहीं। और ये अफवाह कहां, जब अखबार लिख रहा, जब कुछ अखबार संकल्प ले लेगा कि हम असत्य छापेंगे, मैं पूरे मीडिया की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सेक्शन ऑफ मीडिया का रोल नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर जिम्मेदारी पूर्ण रहा, गैर जिम्मेदार नहीं व्यवहार उनका रहा। और मेरे बारे में कहा जाएगा आप खंडन क्यों नहीं दिए? मैं उपलब्ध कहां हूं, मैं तो गैर सरकारी यात्रा पर हूं, मैं तो देहात में घूम रहा हूं जहां फोन नहीं है। जैसे ही अवसर मिला हमने खंडन दिया, मुझको पता नहीं, लेकिन ये खबरें चलती रही। मुझे बहुत ठेस पहुंची है इन बातों से कि जिस चीज से दूर दूर से, जिस चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और अगर मेरा कोई कसूर है तो मेरा कसूर यही है कि हमने रेल बजट में ऐलान किया कि सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को, वैकेंसी जो पड़ी हुई है उनको भरा जाएगा। मेरा कसूर यह है कि हमने यह निर्णय लिया कि पारदर्शिता के साथ ये सारी नियुक्तियां की जाएंगी। मेरा कसूर यही है कि हमने उस काम को कराना प्रारंभ कर दिया, सिर्फ घोषणा नहीं रखा। अगर ये मेरा कसूर है तो मैं कसूरवार हूं, लेकिन ये बाकी जितनी बातें छापी गई हैं, और अध्यक्ष महोदय बात यही बंद नहीं होती। ये ग्रुप बी की बहाली चल रही, ग्रुप सी की कब की बहाली, पैनल बन गया, लोग ट्रेनिंग ले लिए। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं असम के साथियों का, माननीय सांसदों का, जो अभी कुछ दिन पहले मुझसे मिले थे एक डेलीगेशन के तौर पर, और उन्होंने मुझको बताया कि आपको मालूम नहीं है कि एक पैनल को लेकर के दिखाया जा रहा कुमार कुमार कुमार, और कहा जा रहा ये सब रेल मंत्री ने करवाया। मैंने कहा कुमार कोई सरनेम नहीं है, न किसी क्षेत्र को सिग्निफाई करता है, न किसी जात को करता है। कुमार तो कुमार ऐसे ही है, सब जगह कुमार होता है। कुमार से क्या मतलब? मैंने तत्काल रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट मिला, पहले का पैनल ट्रेनिंग ले लिया, नौकरी पाने जा रहा, उसके बारे में छाप रहा है मेरा नाम और वहां के जनरल मैनेजर का नाम लेकर के कि एंड कंपनी ने मिलकर के कमाल कर दिया, और मेरे बारे में कहा कि रेलवे मंत्री का सीक्रेट इंस्ट्रक्शन था। मैं चुनौती देता हूं कि मेरा इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हो नियुक्ति के मामले में, रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पद बहुत छोटी चीज है, मैं राजनीति से निकलकर बाहर जाने को तैयार हूं। लेकिन यह क्या बात चल सकती है? मैं असम के साथियों से अपील करूंगा कि मैं भी एक इंसान हूं और मैं राष्ट्रवादी हूं। इस प्रकार की बातें होंगी, मेरे भी कलेजे पर चोट पहुंचती है, मेरा मन भी आहत होता है। जो किया नहीं वो बातें वहां कही जाएंगी, कौन मेरे पक्ष में सफाई देगा?
मैं ऐसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं कि जिसका बड़ा भारी वहां पर काम है। हमारी पार्टी के एक विधायक हैं वहां पर, कौन सफाई देगा मेरे बारे में? अगर इस प्रकार की बातें वहां के अखबारों में छपेगी और जब हम कोई बयान देंगे उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ करके छापा जाएगा। लालू प्रसाद जी से हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मैं जानता था कि इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते और उन्होंने कहा कि नहीं मैंने लगाया। कुछ बातें होती हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन इस कदर झूठ नहीं चलता। कौन कहता है कि राजनीति में रहने वाले एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये कीचड़ उछालने वाले कौन है कीचड़ उछालने वाले? एक अखबार ने छाप दिया कि मेरा कोई दामाद बन करके वहां पर गया है। मेरा कोई दामाद नहीं है, उसको बेटी नहीं, दामाद बन गया। वाह रे वाह अखबार छापने वाले। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए 1 महीना मैं जेल में रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस की स्वतंत्रता की इज्जत करता हूं। यह कौन सी स्वतंत्रता? अगर आप लोग समय रहते नहीं चेतिएगा और इन बातों को नियंत्रित नहीं करिएगा, रेल मंत्री आएंगे जाएंगे। आज बिहार से रेल मंत्री है, बिहारी टारगेट है। अगर बिहार का रेल मंत्री नहीं होता, कहीं और का होता, वो टारगेट बनता। यह नियुक्ति है ही नहीं मसला, और नियुक्ति मसला हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो नियुक्ति दे रहे हैं। सारे देश में नियुक्ति होगी आपके असम सरकार के अनुरोध पर। असम सरकार के अनुरोध पर वहां हमने रोक दिया। महाराष्ट्र में घटनाएं कुछ घटी, उसके आधार पर हमने रोक दिया। फैसला बाद में हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपने इसके बारे में कहा, अभी इसमें कोई बोलने की बात, लेकिन असम एमपी का सांसदों को दोष नहीं दिया है। आप मैं आप लोगों के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप साथियों ने इन बातों का नोटिस लेकर के कुछ मेरे जैसे, जिसको कह सकते हैं निरीह व्यक्ति की कुछ वहां रक्षा की है, तो मैं आभारी हूं। लेकिन आप सोच सकते हैं, इस सदन में बैठे हुए आदरणीय शिवराज पाटिल जी देख रहे हैं, हम भी 5वीं बार आए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, ये बातें सबको मालूम रहती। ये काम हमारा नहीं। हम आए हैं, पारदर्शी ढंग से काम करेंगे, चले जाएंगे। हम ये बदनामी अर्जित करने के लिए यहां पर नहीं आए। संसद सदस्य के रूप में रह करके बहुत हमने ख्याति अर्जित की है। मुझको इस तरह की बदनामी नहीं प्राप्त करने की इच्छा है, आकांक्षा है। मेरे ऊपर तो आरोप लगता है बिहार में, राजनीतिक साथी आरोप लगाते हैं, तुम कुछ करते नहीं हो। हम नहीं करते, नहीं करना चाहते। बेरोजगारी की समस्या भीषण है। मेरिट के आधार पर किसी को नौकरी मिल जाए, पैरवी क्यों करना? मेरिट के आधार पर किसी को मिल जाए, हमारा रास्ता यही है, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन मैंने जो नहीं किया वह मेरे नाम पर डाला गया, मेरे खाते में डाला गया। यह मेरे साथ घनघोर अन्याय हुआ। और आज मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नियुक्ति में पूरे तौर पर पारदर्शिता बरती गई है। और अगर रेल भर्ती बोर्ड से नौकरी नहीं देनी है, कैसे नौकरी देनी? लोकल लोगों को अगर प्राथमिकता देनी है, मेरे हाथ में था, मैंने रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया। इसके बाद भी कैसे इसका रास्ता निकले? ग्रुप डी के स्तर पर कैसे हम रीजनल लोगों को अधिक से अधिक काम दें? और देखिए, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जो बात होती है स्थानीय नौकरी की, तो रेलवे के काम को भी समझिए। जब रेलवे में स्थानीय जाएगा तो बात वहां तक जाएगी कि ट्रैक जहां से गुजरता है, पहले हुआ करता था, पहले बड़ी अच्छी पद्धति थी, अगल बगल के गांव से ट्रैकमैन बहाल कर लिया जाता था, उसकी निष्ठा होती थी रेलवे के प्रति। नीचे के स्तर का अधिकारी बहाल कर लेता था, कैजुअल लेबर के तौर पर रख लेता था, धीरे धीरे वो परमानेंट होता था, उसका एक कमिटमेंट रहता था रेलवे में। अब वो नई प्रक्रिया शुरू हुई है, हमने वो नहीं किया। लेकिन अब सब चीज को, हर प्रकार के अनुभव हमारे सामने। कैजुअल लेबर भी था, उसका भी अनुभव है। कैजुअल लेबर बंद कर दिया गया, उसका भी अनुभव है। खुली भर्ती से लेना चाहे, ले नहीं पा रहे हैं, तो रेल भर्ती बोर्ड को सौंपा गया, रेल भर्ती बोर्ड के भी अनुभव है। ये सारे अनुभवों को देखते हुए इससे क्या रास्ता निकाले, इस बहस से जो भी रास्ता निकलेगा हम सब उसका अनुसरण करेंगे। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हो, अब एक बात का उल्लेख न करें तो बात हमारी पूरी नहीं होगी। वासुदेव आचार्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत काबिल सदस्य हमको मानते हैं। रेलवे के विषयों की इनकी जानकारी भी गहन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जहां तक मुझको स्मरण होता है। इन्होंने एक सवाल उठाया कि अरे साहब, भर्ती में तो भ्रष्टाचार है ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रेल भर्ती बोर्ड करे, कोई करे, भ्रष्टाचार तो है ही। भाई, रेल भर्ती बोर्ड से तो अभी शुरू हो रहा है, भ्रष्टाचार के उदाहरण लाइए, कार्रवाई हो। आद्रा डिवीजन में जो डिवीजन और रेलवे के द्वारा भर्ती की जा रही थी, उसके बारे में इन्होंने शिकायत की थी, और जब तक इन्होंने शिकायत की उसके पहले ही मैंने जांच का आदेश दिया। मैं रांची गया था, वहां लोगों ने शिकायत की, मैंने तत्काल प्रक्रिया को रोक करके, पैनल का ऑपरेशन रोक करके हमने कहा जांच करो, और जनरल मैनेजर को कहा कि आप जांच करिए। जांच की रिपोर्ट आ गई, साहब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।
संजोग से उसी दिन हमसे फिर आ गए मिलने श्री वासुदेव आचार्य जी। उन्होंने बताया और अपने पत्र के साथ हमको दिया, कहा कि साहब वहां तो बड़ी धांधली हुई है, पहले पत्र लिखा था तो हमने तो जांच का आदेश दे ही दिया था। अपने पत्र के साथ इन्होंने 2 अनसाइंड लेटर्स दिए। मैंने इनको समझाया कि भाई अनसाइंड लेटर पर हम क्या करेंगे, सीबीसी का गाइडलाइन है, हम क्या करें अनसाइंड लेटर पर। लेकिन फिर भी वासुदेव आचार्य साहब की वरिष्ठता को देखते हुए हमने कहा रेलवे विजिलेंस को कि वहां से रिपोर्ट आ गई कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस चिट्ठी के आलोक में जो ये इनके साथ अनसाइंड लेटर भी है उसके आलोक में आप फिर से जांच कीजिए। जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। जो तरीका है सरकार का, सीबीसी के पास जाता है, वहां जाने के बाद इस मामले को क्लोज कर दिया गया। मैंने वासुदेव आचार्य जी को जवाब दे दिया। अब यहां बोलते बोलते भाई तथ्य बोलिए, आपके कहने पर दोबारा मैंने जांच कराई, जो सरकार की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नहीं कुछ पाया गया, जांच क्लोज किया गया। आपने कहा कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं कैसे हुआ? आप आरोप लगा देंगे तो उसको ऊपर सजा तो मिलेगी नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट में बने हुए रूल हैं, अगर बगैर जांच के कुछ कर लेंगे तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, नियम है, कानून है, आप कुछ नहीं कर सकते। हमसे ज्यादा नियम आप जानते हैं, हमसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी आपने इसका उल्लेख किया तो हमने वासुदेव आचार्य जी को 30 सितंबर 2003 को ही रिप्लाई दे दिया। डियर श्री आचार्य जी, kindly refer to your letters dated 4th June 2003 and 3rd July 2003 regarding alleged irregularities and favoritism in recruitment of Group D post under Adra division. I have had a thorough and sustained investigation conducted into the allegation of irregularities in the selection. No irregularities in the conduct of selection have, however, been found in the course of investigation. I hope you will kindly appreciate the position. जो बात थी हमने इनको बता दिया, मौखिक भी बता दिया, लिख करके भी बता दिया। आप यहां चर्चा चल रहे हैं, कौन सा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार के उदाहरण लाइए, जांच होगी। हम तो जांच की एजेंसी नहीं बनेंगे। जिस दिन मिनिस्टर जांच की एजेंसी बन जाएगा उस दिन तो बंटाधार हो जाएगा, तब तो तुरंत आरोप लगाएगा मैलाफाइडी है। जांच की एजेंसी निर्धारित है, अगर विजिलेंस कुछ पाएगी, आउटसाइड एजेंसी इन्वॉल्व है तो सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता है, सीबीआई जांच करती। विजिलेंस से जांच कुछ नहीं मिला, हमने इनको कहा भी। अब मैंने लाइटर वेन में एक बात कहता हूं, अगर आपको पता चला कि पक्का किसी ने दिया किसी ने लिया तो ये तो उसी समय कंप्लेन करना चाहिए ताकि डिक्वाय लगा करके पकड़ा दिया जाए। अब बाद में उसका कोई प्रमाण नहीं है, लगातार जांच पड़ताल की गई, कुछ निकला नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? कौन सा ऐसा अधिकार किसी मंत्री के पास प्राप्त जो इंक्वायरी कराए, उसमें कुछ नहीं निकले, इसके बाद भी उसको रगड़े? हम तो नहीं समझते कि अगर हम रगड़ेंगे तो शायद हम ही डॉक में खड़े होंगे कि इतना के बाद कैसे आप रगड़ दिए साहब। तो जो प्रक्रिया है वो यही है, इसके आधार पर हमने करने की कोशिश की है। और मैं इतना ही सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी आज की नीति है इसके अंतर्गत कहीं कोई फ्लॉ है उसको सुधारने के लिए हम तैयार हैं। अगर इससे बेहतर कोई प्रक्रिया बन सकती है उसको हम अपनाने के लिए तैयार हैं। और जहां तक स्थानीय सवाल है, जिस कारण से यह उत्पन्न हुआ है उस कारण को दूर करने के लिए भी हम लोग जो आज इतनी चर्चा कर चुके हैं, इसका रास्ता निकालने के लिए हम जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, और मैं एक बात की चर्चा कर रहा था, पहले होता था बगल अगल के लोगों को रख दिया जाता था नौकरी में, लोकल लोग चले जाते थे। अब वो क्या प्रक्रिया हो सकती है, इतने दिनों का इतिहास है, उस अनुभव के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया हो सकती है उसको अपनाने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, रेलवे में वही होगा जो भारत सरकार की नियुक्तियों के लिए लागू होगा। वैसे हमारी कोशिश होगी कि रेलवे का काम अलग किस्म का है, इसलिए इसमें लोकल लेवल पर लेने के लिए कुछ रास्ता निकल जाए, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने की कोशिश अगर हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए जो बहस हुई है उसके आधार पर एक निचोड़ निकाल करके हम आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करें, यही इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। और इसके अलावे जो कुछ भी रेलवे भर्ती बोर्ड में तथाकथित त्रुटियों के चलते हुआ है, मैं इसको मानने से इनकार करता हूं। रेलवे भर्ती बोर्ड या रेल भर्ती की कोई त्रुटि नहीं।